लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि इस आश्रम की यदि आधारशिला रखी तो वो बाजार विधानसभा क्षेत्र में रखी है। मैं संस्थापक और गुरुदेव जी के चरण परे आगे मैं शुभकामना देता हूँ कि आपकी संस्था दिन दिन और आगे बढ़े। बाजार विधानसभा के प्रतिनिधि होने के नाते शासन की ओर से और व्यक्ति की ओर से आदरणीय पज्जन भाई सर से बात हो गई थी कि इसमें जो कर सकता हूं वो पूरे तन मन धन से इसके लिए करूंगा। में हमारे बीच परम पूज्य महाराज जी, आपको प्रणाम। और यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्रीय विधायक भाई राजेश शुक्ला जी, बड़े भाई अजय पाल सिंह जी, लोकपाल सिंह जी, और यहाँ छतरपुर के बैठे सभी सम्मानित जन, आश्रम के पुनन्ने प्यारे सभी सदस्यगण और इस संस्था के संस्थापक भाई संजय सिंह जी और बहू बिटिया अपराजिता सिंह जी, अपराजिता सिंह जी, डॉली जानत देखो बेटा हम तो। ये बात जब ये माइक मुझे पकड़ा दिया गया है तो महाराज जी मैं कुछ कहना चाहूंगा। लोकपाल सिंह जी से हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। मुझे जहां तक ध्यान है कि 70 में ये मम्मी के पास दिल्ली में रह के इन्होंने ट्रेनिंग की है और तब से परिवार के सदस्य के रूप में हम लोग रहे हैं। और ये बिटिया की जब शादी हुई तो हम लोगों को लगा कि एक बढ़िया होनहार लड़का हमें चुना का मिला है, तो हम लोगों ने बढ़िया गा बजा के शादी। कुछ समय बाद ये सज्जन लौट आए और लौट के कहते हैं कि चाचा, फूफा जी, पापा जी, अब हमको ये नौकरी नहीं करनी है। हम लोग तो बड़े खुश थे कि 45 लाख का पैकेज में इस लड़के को वहां पूना में मिलता था और इस बंदे ने, संजय सिंह ने, ये वो व्यक्ति है कि 45 लाख का पैकेज छोड़कर निस्वार्थ मानव सेवा को अपनाया और निस्वार्थ मानव सेवा का काम किया। हम लोगों ने एक बार वापस भेज दिया धक्का दे कि भैया हमारी बिटिया है तुम्हारे पास, तुम नौकरी करो। कहाँ जी बवाल में फंस रहे हो, क्या करोगे, हम लोग बहुत है, हम लोग करते रहेंगे। लेकिन साहब ये चले गए। एक बार तो हम लोग की बात मान ली, दूसरी बार ये बोरिया बिस्तर लेके आ गए। फिर हम और राव साहब, लोकपाल सिंह, सब लोग मजबूर हो गए कि अब इसने जब बीड़ा उठा लिया है तो हम इसका, संजय भाई का जो सहयोग कर सकते हैं, जैसे साथ खड़े हो सकते हैं, उस दिन हम लोगों ने भी ये तय कर दिया था कि ये साथ देंगे और इस संस्था को हम जितना आगे ले जा सकेंगे हम इसको आगे ले जाने का हम सब लोग मिलके काम करेंगे। उस समय तो महाराज हमें ये भी नहीं मालूम था जब ये जमीन ली है, 15 में जमीन ली थी। महाराज जी अंदर जरूर गड़ा में विराजे थे और इस स्थान की इतनी ख्याति और विख्याति नहीं हुई थी जिस स्थान पे आज आपका ये आश्रम बनने जा रहा है। अब तो संजय सिंह कहा करते थे कि चाचा खजुराहो रोड पे अपन को जमीन लेनी है, एक ऐसी संस्था जब बनेगी, फॉरेनर्स आएंगे, देश विदेश के लोग आएंगे, देखेंगे, सेवा भाव देखेंगे। अब खजुराहो झांसी रोड पे नहीं, अब तो बागेश्वर धाम में ही देश विदेश के लोग आते हैं, यहाँ आके सेवा भी देंगे और आपके साथ भी रहेंगे। ये वो सोच है इनकी। लेकिन साधुवाद है संजय सिंह को, जिसने संस्था को मंदिर के रूप में माना है और मंदिर की तरह इसमें सेवा की है। मैं तो साधुवाद देना चाहता हूं इनकी त्याग, तपस्या, इनके भाव को, कि जिस भाव से इन्होंने आज के समय में, आज के युग में माँ बाप को गले नहीं लगाते हैं बेटे,
उनको बाहर कर देते हैं। ये अनजान लोगों को भी गले लगा के और चिपका के जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से इनको साधुवाद है। और ये हर चीज के पात्र हैं। रहा सवाल आपका और हमारा, और एक बात शायद आप लोगों को मालूम ना होगी, निर्वाणा फाउंडेशन के अंदर हम आप जो भी पहुंचा देते हैं वो निर्वाणा फाउंडेशन के सदस्यों के काम ही आती है। और ये दोनों मियां बीवी वहां का जल भी ग्रहण नहीं करते। ये अद्भुत चीज है कि संस्था का ये जल भी ग्रहण नहीं करते, कि ये संस्था का वे जो भी आ रहा है इनका भाव ये है। और जब इनका भाव देखा था तो हमने, राव साहब ने, अपने मित्र यारों ने से ये संस्था से जोड़ा और ये प्रयास किया कि हम लोगों को इस संस्था को आगे बढ़ाना है। और ऐसे निराश्रित, मजबूर, वो लावारिस लोग जिन्हें कोई हाथ नहीं लगाता है, जिन्हें संजय सिंह गले लगाता है, हम लोग तुम्हारा साथ देंगे और तुम इस काम में जुट जाओ और मदद करेंगे। आज महाराज जी आपसे भी निवेदन है और अनुरोध है, और तो कह नहीं सका था मैं तो। राव साहब और हम संरक्षक हैं, तो ये तो आपको अंदाज है कि जहां राव साहब और हमारा नाम आ जाए तो निश्चित रूप से हम लोग सेवा भाव के लिए ही यहाँ पे, ये छतरपुर के लोग भी जानते हैं कि इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें सेवा है। और इस संस्था को एक पैसा भी, ना तो ये एनजीओ है, एक भ्रम भी लोगों को रहता है कि ये कोई एनजीओ, तो ये एनजीओ भी नहीं है। इसमें एक पैसे का शासकीय अनुदान भी नहीं लिया जाता है। ये संस्था आपकी है और हमारी है, ये किसी की संस्था नहीं है, ये आपकी और हमारी संस्था है। और आज हम ये चाहते हैं महाराज जी, अब शब्द आप दे लेना जो आपको देना हो। हम और राव साहब तो संरक्षक हैं ही, इसके ऊपर जो होता हो मुख्य संरक्षक, या इसमें जो आपको शब्द देना हो आज, लेकिन सहमति जरूर दे देना। ये आपको समर्पित है निर्वाणा फाउंडेशन आज से, अब आपको आगे बढ़ाना है। ये आज मेरा निवेदन है आपको। भाई सहमत है सब लोग मेरी बात से कि नहीं? महाराज को समर्पित कर दिया जाए निर्वाणा फाउंडेशन। देखिए सब लोग तैयार हैं महाराज। अब आज हमारी बात को आप मान लीजिए, अनुरोध को स्वीकार कर लीजिए, और आप रहेंगे मुख्य संरक्षक की भूमिका में, तो हम लोगों को और आगे दिशा मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा और इस संस्था को आगे बढ़ाने का और अवसर मिलेगा। और एक चीज जो आपके मन में कल्पना थी, जब हम और आप छत्तीसगढ़ गए थे तो छिंदवाड़ा गए थे, छिंदवाड़ा जब हम महाराज जी गए थे तो वहां चर्चा हुई थी, कुछ संस्थाएं देखी थी हमने और महाराज जी ने। तो महाराज जी का यह कहना था कि चाचा क्या ऐसी संस्थाएं अपन नहीं खोल सकते छतरपुर में, बच्चियों के लिए, कुछ ऐसे लोगों के लिए जिन्हें जरूरतमंद हैं, ऐसे लोगों के लिए कुछ संस्थाएं हम लोगों ने देखी थी। और मुझे लगता है कि महाराज ये उचित समय आ गया है, जिस चीज की कल्पना आपकी थी कि हम अपनी बेटियों के लिए भी यहाँ पर वो संस्था खोलें और उनको वो सिलाई, बुनाई, कढ़ाई जो भी सीखना है उनको तैयार करें, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका दे। ये आज वो कल्पना भी आपकी पूरी हो जाएगी। आप सबका साथ मिलता रहे, संजय सिंह की हम आप सब लोग मिलके हिम्मत बढ़ाते रहे। बस इस दोनों मियां बीवी को तो एक जुनून है सेवा का, इनका लक्ष्य कोई नहीं है, इनका लक्ष्य केवल एक है कि हमें सेवा करनी है। और इस सेवा में हम आपको जब समय मिले इस संस्था को हम आगे बढ़ाएं, इस संस्था से जुड़ें, इस संस्था में आना जाना शुरू करें और इस संस्था में 2-4 चांद और लगाएं आगे, जिससे कि इस संस्था का नाम पूरे देश विदेशों में पहुंच सके। यही मेरी आप सबसे अनुरोध है। आप सब यहाँ पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। महाराज जी को पुनः प्रणाम। धन्यवाद। जय हिंद। छतरपुर जिले में सेवा के प्रतीक हैं हमारे चाचा जी, और उनके भाव अभी आप सुन रहे थे। निश्चित रूप से हर अच्छे काम का वो सहयोग करते हैं।
पूज्य महाराज जी की उपस्थिति है इस आयोजन में सेवा का एक बड़ा प्रकल्प आज यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। पूज्य महाराज जी ने न सिर्फ धर्म के क्षेत्र में बुंदेलखंड को गौरवान्वित किया है संपूर्ण विश्व में, बल्कि धर्म के साथ मानव सेवा के जो प्रकल्प